नमस्कार, मैं रेखा शर्मा और आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण और शब्द के प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है, वर्ण और वर्णमाला में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, वर्ण और वर्णमाला में निम्न अंतर है। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, स्वर किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, लिखो। उत्तर, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा न लेना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। प्रश्न संख्या 3, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। उत्तर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, नृत्य, ग्राम। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आम, आग, नींद, खेत आदि। प्रश्न संख्या 4, हास्य व दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। उत्तर, हास्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वरों को बोलने में मूल स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ओ। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। उत्तर, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, वाक्य के कितने अंग हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। उत्तर, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा है, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, उद्देश्य और विधेय का। उद्देश्य क्या है, महेश कोई काम नहीं करता। महेश कोई काम नहीं करता है। महेश का क्या उद्देश्य, कोई काम ना करना। सोनम पढ़ रही है। सोनम का क्या उद्देश्य, पढ़ रही है। तो विधेय क्या है, पढ़ रही है। और महेश के लिए विधेय क्या है, कोई काम नहीं करता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।